वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2023 का इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश का पेपर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एसएससी का पेपर है जिसका कोड है N874। तो अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो तो आप ये वीडियो रेफ़र कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या दिए गए हैं, कैसे पूछे गए हैं और उसके आंसर भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको सेक्शन 1 दिया गया होता है जो होता है लैंग्वेज स्टडी, यानी कि आपके ग्रामर का पार्ट होता है। अभी ग्रामर में आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना होता है ये आप लोगों को पता ही होगा, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया है पंक्चुएट द फॉलोइंग गिवन सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दिया है, उसे पंक्चुएट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको मैंने साइड में लिख के दिया है। नेक्स्ट है पिक आउट एन इन्फिनेटिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इन्फिनेटिव फाइंड आउट करना है जिसका आंसर है टू सिंक। देन आपको दो वर्ड्स दिया है, उसे ब्लेंड करके आपको एक नया वर्ड तैयार करना है। तो यहाँ पे दिया है ब्रेकफास्ट प्लस लंच जिसका आंसर हो जाएगा ब्रंच, और स्मोक प्लस फॉग जिसका आंसर हो जाएगा स्मॉग। ठीक है, फोर्थ आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर वर्ब। आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, हैज़ और हैव। इनमें से आपको एक यहाँ पे सिलेक्ट करना है जिसका आंसर है हैज़। फिर फिफ्थ आपको दिया है फाइंड द रूट वर्ड फ्रॉम द ड्रॉपिंग आफ्टर ड्रॉपिंग द प्रीफिक्स और सफिक्स। आपको एक वर्ड दिया है दैट इज़ रिलेशनशिप। इसका जो रूट वर्ड है वो आपको फाइंड करना है जो कि है रिलेशन। अभी आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिए हैं, इनमें से आपको कोई भी 4 सॉल्व करने हैं, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरे 5 सॉल्व कीजिए क्योंकि इधर आपका 1 मिनट भी नहीं जाता है। ठीक है, हार्डली आपका 10 सेकेंड जाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप ज़रूर सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि अगर आपका एक आधा गलत भी हो जाता है तो आपका जो एक्स्ट्रा वाला है वो सही हो सकता है। ठीक है, यानी कि आपके पूरे मार्क्स यहाँ पे पक्के हो जाएंगे अगर आप पूरे सॉल्व करते हो तो। फिर आपको नेक्स्ट दिया है A2 डू एज डायरेक्टेड। अभी ये दो दो मार्क के क्वेश्चन हैं, तो दो दो मार्क के लिए आपको क्या क्या पूछ सकता है, चेंज द वॉइस पूछ सकते हैं, या फिर चेंज द नरेशन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह पूछ सकते हैं, या फिर वर्ड रजिस्टर पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट नरेशन दिया है, इसे आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर नेक्स्ट है आपको यूनिवर्स ये वर्ड दिया है, इससे रिलेटेड आपको 4 वर्ड्स लिखने हैं। तो हमने यहाँ पे लिखे हैं स्पेस, स्टार्स, प्लैनेट्स और मून। इसे हम वर्ड रजिस्टर कहते हैं। फिर थर्ड आपको दिया है चेंज द वॉइस। आपको एक सेंटेंस दिया है, उसका वॉइस आपको चेंज करना है। एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। तो अगर आप तीनों करते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आपका एक आधा गलत भी हो जाता है तो आपने एक्स्ट्रा किया होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम देखते हैं तो वो है डू एज डायरेक्टेड। फिर से अभी ये जो लास्ट है ना, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, आपको 2 वर्ड दे सकते हैं, उसके आपको सेंटेंस फ्रेम करना होता है, या फिर आपको एक वर्ड दिया जाएगा, उसे आपको एज अ नाउन और एज अ वर्ब यूज़ करना होगा, या फिर चेंज द सेंटेंस यानी कि सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बी के सेक्शन में पूछे जाता है। ठीक है, तो बी में आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है यूज़ द गिवन वर्ड्स इनटू वन मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, तो आपको उसका सेंटेंस बनाना है इन दो वर्ड्स को लेके। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट दिया है चेंज द गिवन सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया है जिसे आपको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी इन दोनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी एक ही करना है, बट मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप दोनों भी अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक आधा रॉन्ग भी हो जाता है तो दूसरा आपका सही भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर सेक्शन 2 आपका आ जाता है टेक्सचुअल पैसेज। अभी आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है जो कि आपकी बुक से ही लिया गया है, और उसके ऊपर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले आपको ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, इसकी जगह पे आपको आंसर इन वन वर्ड भी पूछ सकते हैं, मैच द पेयर्स भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिया गया है, तो इसके आंसर मैंने लिखे हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, आप पैसेज रेफर कर सकते हो आप चाहो तो। नेक्स्ट आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। अभी यहाँ पे आपको एक वेब दिया है, यानी कि आप इसे एक डायग्राम का बोल सकते हो। तो स्टीव जॉब्स के लाइफ लेसन्स आपको यहाँ पे लिखने हैं जो भी आपको पैसेज में दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको 2 ऑलरेडी दिए गए हैं, अभी आपको 4 लिखने हैं। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क का है, तो आपको बस पैसेज में ढूंढना है कि क्या क्या लाइफ लेसन्स है और वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पे पहला लिखा है योर टाइम इज़ लिमिटेड, डोंट बी ट्रैप्ड बाय डोगमा। देन आप लिखा है हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन। फिर मैंने एक लिखा है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। तो ये सब लेसन्स आपको इस पैसेज में देखने को मिल जाएंगे।
फिर नेक्स्ट आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग फ्रेजेस गिवन इन द ब्रेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करके रखा है, तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। फिर A4 आपको दिया है डू एज डायरेक्टेड, जो कि ग्रामर का पार्ट है। 2 ग्रामर के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, ऐड द क्वेश्चन टैग पूछा गया है, और आपको अंडरलाइन द वर्ब एंड स्टेट इट्स टेंस पूछा गया है। ठीक है, वर्ब को अंडरलाइन करना है और उसका टेंस आपको बताना है, तो इसका आंसर है पास्ट टेंस। फिर आपको पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2 मार्क के लिए है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम आधे पेज का आंसर इसके लिए लिख सकते हो, या फिर 1 पेज का लिखोगे तो बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे एक और चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि इधर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको फटाफट सब कुछ आंसर लिखने होते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के पेपर में टाइम पहले ही बहुत कम होता है। ठीक है, तो आपको फटाफट अटेम्प्ट करने हैं, मिनिमम आधा पेज, मैक्सिमम 1 पेज आप इसके लिए कर सकते हो। फिर आपका सेकंड पैसेज स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ बी। यहाँ पे आपको दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। एक सेंटेंस दिया है, उसे आपको कंप्लीट करना है, बस पैसेज में देख के ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। फिर आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड स्मिता बिकम नर्वस। तो स्मिता नर्वस क्यों हुई, ये आपको पैसेज में दिया गया है, तो आपको पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन को आंसर करना है। फिर आप B3 आपको दिया गया है मैच द पेयर्स, तो मैंने यहाँ पे मैच द पेयर्स कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट इज डू एज डायरेक्टेड, 2 दिए हैं, आपको दोनों सॉल्व करने हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स, यहाँ पे आप मिनिमम आधा पेज, मैक्सिमम 1 पेज सॉल्व कर सकते, लिख सकते हो आंसर। ठीक है, जिससे कि आपको पूरे 2 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर मोस्टली आपको 1.5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया है सेक्शन 3 पोएट्री। अभी यहाँ पे पोएम का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट द वेब आपको कंप्लीट करना है। थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, आपको पोएम में वर्ड्स दिए हैं, तो वही वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखे हैं, तो आप इसे रेफ़र कर सकते हो। फिर आगे हम देखते हैं, लिस्ट डाउन 2 इम्पैक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑन अस। तो यहाँ पे 2 इम्पैक्ट आपको लिखने हैं। फिर आपको लिखना है राइट डाउन द राइमिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट 4 लाइन्स, ब्रीदिंग ब्रीदिंग अर्थ ड्रेथ। ठीक है, यानी कि AABB इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको दिया है B, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स। आपको यहाँ पे एक पोएम दी है, उसका एप्रिसिएशन आपको करना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स। अब इसका टाइटल आपको लिखना है, जो कि ऑलरेडी आपको दिया गया है, दैट इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। फिर नेक्स्ट पोएट आपको दिया है, तो पोएट भी आपको यहाँ पे दिया गया है विलियम शेक्सपियर। ये जो क्वेश्चंस है हाफ मार्क के हैं, तो आपका 1 मार्क यहाँ पे श्योर है, क्योंकि जो टाइटल और पोएट जो है वो ऑलरेडी इधर दिया गया है क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, फिर आपको राइम स्कीम लिखनी है, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, और सेंट्रल आइडिया जिसमें आपको पोएम में आपको क्या समझा वो आपको लिखना है। ठीक है, यानी कि पोएम क्या कहना चाहती है ऑडियंस से, यही आपको लिखना है। फिर आ जाता है नॉन टेक्सचुअल पैसेज, यहाँ पे भी सेम है, मैच द पेयर्स आपको दिए गए हैं, मैंने ऑलरेडी आपको मैच करके दिए हैं। रॉकेट प्रोग्रामिंग का आंसर है इसरो, ग्रेजुएशन का आंसर है ST हिंदू कॉलेज, देन मास्टर्स इन इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे, IISC, देन PhD का आंसर है IIT बॉम्बे। ठीक है, आप पैसेज रेफर कर सकते हो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो इसके। फिर आपको A2 में दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन फ्यू वर्ड्स, 1 और 2 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं और आपको उन्हें 1 और 2 वर्ड्स में आंसर करना है। तो मैंने आंसर्स और क्वेश्चंस दोनों लिख के रखे हैं, तो आप रेफ़र कर सकते हो। फिर आपको मैच द वर्ड कनेक्टर्स फ्रॉम द पैसेज, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं A में और B में, तो उन्हें आपको मैच करना है। तो तमिल मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल, ये 2 आंसर्स है एंड क्वेश्चंस। फिर आपको डू एज डायरेक्टेड 2 ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। शिवन इज़ द फर्स्ट ग्रेजुएट इन हिज फैमिली, रिराइट एज अ नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है, या फिर नेगेटिव सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करने बोल सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। देन A5 है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स। अभी यहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने कहा कि आपको मिनिमम आधा पेज, मैक्सिमम 1 पेज इसके लिए लिखना है। देन समरी राइटिंग, समरी में अगर आप देखोगे तो आपको एक अनसीन पैसेज दिया गया है, यानी कि ये वाला पैसेज, इस पैसेज की आपको समरी लिखनी होती है ये वाले क्वेश्चन में, समरी राइटिंग में। तो अब इस समरी कैसी लिखनी है, आप वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हो कि समरी किस तरह से लिखनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, क्योंकि ये अनसीन पैसेज भी वैसे ही
छोटा ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बट आपको इसमें क्या समझा, आपको क्या आउटपुट मिला, वो एक्चुअली आपको समरी में लिखना होता है, ठीक है। और इसमें सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, और उस समरी को आपको एक टाइटल भी देना है, सूटेबल टाइटल। फिर सेक्शन 5 आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स। तो सबसे पहले आपका लेटर राइटिंग है, यहाँ पे आपको A1 और A2 दिए है, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको कोई भी एक करना है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में से कोई भी एक करना है। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप फॉर्मल लेटर कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मल लेटर में बस आपको फॉर्मेट याद रखना है और उस फॉर्मेट को फॉलो करना है, और आपको अच्छे से लेटर लिखना है, आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्बल टू नॉन वर्बल या फिर नॉन वर्बल टू वर्बल। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक सॉल्व कर सकते हो। अगर मुझसे पूछोगे तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि वर्बल टू नॉन वर्बल ये आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें मार्क्स जाने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला अटैम्प्ट कर सकते हो, वर्बल टू नॉन वर्बल। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग अ स्पीच या फिर व्यू काउंटर व्यू। इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप स्पीच राइटिंग करोगे ना तो अच्छा रहेगा, या फिर व्यू काउंटर व्यू भी अच्छा है। दोनों में से आप कोई भी जो आपको ईजी लगता है वो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है आपका क्रिएटिव राइटिंग। अभी क्रिएटिव राइटिंग में आपको एक्सपांशन ऑफ थीम या फिर न्यूज़ रिपोर्ट लिखना होता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, एक्सपांड द थीम या फिर न्यूज़ रिपोर्ट। इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी एक कर सकते हो, जिसकी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी वो आप कर सकते हो। आप न्यूज़ रिपोर्ट करोगे तो आपको उसमें प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है, फिर ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग अ स्टोरी नरेशन। आपको एक स्टोरी लिखनी है, B1 और B2 इन दोनों में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। तो B1 में अगर आप देखोगे ना तो आपको एंडिंग वाला सेंटेंस दिया है कि आपकी जो स्टोरी है इस सेंटेंस से एंड होनी चाहिए, ऐसा आपको दिया है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे ना B2 नरेट एन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ सिचुएशन दी है, और यानी कि सेंटेंस बिगनिंग का सेंटेंस दिया है, और आपको उसके बाद की स्टोरी लिखनी है कि उसके बाद क्या क्या हुआ। तो एंडिंग का कर सकते हो या फिर स्टार्टिंग का कर सकते हो, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इन दोनों क्वेश्चंस में से आपको एक ही सॉल्व करना है। तो इसी तरह से आपका जो इंग्लिश का पेपर है इजी होता है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बस आपको टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करने होते हैं इंग्लिश में। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इन लैंग्वेजेस के पेपर्स में, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपका जो आने वाला इंग्लिश का पेपर है वो अच्छा जाएगा। बाकी आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।